जिंदगी भर शास्त्री जी के चरणों की दासी बनकर रहूंगी। शास्त्री जी, मुझे इनकी शर्त मंजूर है श्रीमती, और मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि यदि मैं इनकी चूक न दिखा सकूं तो आपने दिन में भी मशाले जलाकर पालकी की सवारी करने का जो सम्मान मुझे दिया है वो मुझे छीन लिया है। मुझे इनकी शर्त पर एतराज है हुजूर। इनका सम्मान छीन जाने से मुझे क्या मिलेगा? अपमान मेरा हुआ है, सजा देने का अधिकार भी मेरा होगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? हुजूर, अगर मेरी गलती ये ना दिखा पाए तो मैं अपने पांव के घुंघरू इनके पांव में बांधकर इन्हें सारे पुना शहर में नचाऊंगी। ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता हुजूर, तो मैं अपने मन को समझा लूंगी कि पेशवा शास्त्री और पंडितों के सामने कलाकारों को ऊंचा और छोटा मानते हैं, और पेशवा के दरबार से न्याय उठ गया है। हुजूर, दासी को इजाजत दें। श्रीमंत, मुझे इनकी तजवीज की हुई सजा मंजूर है। शास्त्री जी, क्या कह रहे हो? जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? इनके उद्वेग का यही कारण है कि ये सोचती है कि मैंने इनकी सल्तनत छीन ली है। मैं जानता हूं कला के क्षेत्र में किसी का साम्राज्य कायम नहीं रहता, कायम रहता है फन, महारत, जो रसिकों में आनंद जगाती है। मगर मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। शास्त्री जी, हमें दिख रहा है कि पेशवे दरबार की पंडित सभा के आबरू नीलाम हो चुके हैं। पानीपत का संग्राम राज सत्ता के विध्वंस का एक दारुण चित्र था, और यह ज्ञान सत्ता के लुप्त हो जाने की एक करुण कहानी है। श्रीमंत, जैसी श्री गणेश की इच्छा, हम उसमें दखलंदाजी कैसे कर सकते हैं? तो मुकाबला एक सप्ताह के बाद तय किया जाता है। जैसे श्रीमंत किया गया। मुझे भी मंजूर है श्रीमंत, परंतु मेरी एक शर्त है श्रीमंत। कहिए। मुकाबले के समय मृदंग मैं बजाऊंगा। आप मृदंग बजाएंगे? आप जानते हैं मृदंग बजाना? सीखूंगा श्रीमंत, अब तो सीखना ही पड़ेगा। फलवंती भाई, मुझे यह शर्त मंजूर है श्रीमंत। मालिक नहीं आया अभी तक? जाके देख के आओ क्या? कहाँ जाओगे? पेशवे के दरबार में तुम्हें कोई घुसने नहीं देगा। हाँ, ये तो है, लेकिन जाऊंगा तो कुछ तो खबर मिल ही जाएगी। निकालूंगा कहीं से। ये क्या है? ये ड्योढ़ियों के दरवाजे के साकर में लगवाना है। गवारू टोटका है हमारा। अब मालिक जल्दी ही आएंगे। रगड़ खाकर साकल में घिस चुके हरवा, तुम्हारे मालिक पर कोई असर नहीं होगा। बहुत देर हो गई ना, थाली लगा दूं? भूख नहीं है। क्यों? सवेरे तो सिर्फ दूध ही पीकर गए थे। तुमसे कह दिया ना, देवता को नैवेद्य दिखाकर तुम खाना। वहां पर कुछ खाना पीना हुआ क्या? हाँ, पेशवा ने पंच पकवान परोसे थे, आग्रह कर करके खिलाया। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को क्या हुआ है? पहले तो ऐसे कभी नहीं कहा था कि नैवेद्य तुम दिखा दो। हरी बीमारी में। अच्छा बाबा, मैं दिखा देता हूँ। खा लेना। अगर मेरी गलती ये ना दिखा पाए
मैं अपने पाँव के घुंघरू इनके पाँव में बांधकर इन्हें सारे पुना शहर में नचाऊंगी। नृत्य करूंगी। अगर मैं ताल चूक जाऊं तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं ये व्यवसाय बंद कर दूंगी और जिंदगी भर शास्त्री जी के चरणों की दासी बनकर रहूंगी। और मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि यदि मैं इनकी चूक न दिखा सकूं तो आपने दिन में भी मशाले जलाकर पालकी की सवारी करने का जो सम्मान मुझे दिया है वो मुझसे छीन लिया जाए। इनका सम्मान छीन जाने से मुझे क्या मिलेगा? अपमान मेरा हुआ है, सजा देने का अधिकार भी मेरा होगा। अगर मेरी गलती ये ना दिखा पाए तो मैं अपने पाँव के घुंघरू इनके पाँव में बांधकर इन्हें सारे पुना शहर में नचाऊंगी। सजा देने का अधिकार भी मेरा होगा। नीलकंठ शास्त्री के यहाँ जाना था ना? क्या? नीलकंठ शास्त्री के यहाँ जाना था ना? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। कल तो आप कह रहे थे। मुझे बार बार क्यों परेशान कर रही हो? एक बार कह दिया ना। अच्छा ठीक है, लाओ। और वो बासन में रखा हुआ पातंजलि सूत्र भी ले आओ। जी। पेशवा के दरबार से कोई संदेशा आया है। अच्छा पढ़ो। श्रीमंत फुलवंतीबाई, आज से ठीक 8 दिवसोपरांत आपकी फरियाद पर श्रीमंत सरकार के रूबरू विचार किया जाएगा। नृत्य गायन वादनादि सुयोग्य पंडितों के समक्ष आपके ताल सुरों की सुनवाई होगी। अतएव शुक्रवार त्रयोदशी के दिन के तीसरे प्रहर के समाप्त होते होते आप उपस्थित रहे, सो ज्ञात हो। मंजूर है, मंजूर है। उस्ताद जी, श्रीमन ने मेरी बात मान ली, मैंने बाजी जीत ली। राधा बनके कान्हा नाचे, राधा बनके कान्हा नाचे, राधा जी मुस्काए, राधा बनके कान्हा नाचे, राधा जी मुस्काए। पाँव उठे तो पल्लू ढलके, पाँव उठे तो पल्लू ढलके, कान्हा तक शर्माए, पाँव उठे तो पल्लू ढलके, कान्हा तक शर्माए। गोल गोल घूमती ले जब जब, गोल गोल घूमती ले जब जब, तब ऐसा दिखलाए, अब गिरता है, आखिर गिर ही जाए। माखन की चिकनाई छूटी, माखन की चिकनाई छूटी, ढेर पसीनों नहाए, माखन की चिकनाई छूटी, ढेर पसीनों नहाए। मुख से बोल कढ़े ना भैया, मुख से बोल कढ़े ना भैया, हाथों हाहा खाए, हाथों हाहा खाए। मेरा आज मैं बहुत खुश हूँ। मालकिन क्या हुआ? गजब हो गया मालकिन। कल नाच के वक्त मालिक ने लक्ष्मी को बेताड़ा कर दिया। बोले कि तू गजबिन है, और उसने श्रीमन से फरियाद कर दी मालकिन, और बोली कि मुकाबला करो। अगर मैं ताल चुक जाऊं और मालिक दिखा दे तो मैं उनके चरणों की दासी बन जाऊंगी,
और अगर मालिक चूक न निकाल पाए तो उनके पैरों में घुंघरू बांधकर उन्हें पुना के गली कूचों में नचाऊंगी। छी 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 छी। तुम्हें किसने बताया? बाहर गुजर का लौंडा मिला था, वो बोल रहा था। सुना है कि उसकी ऐसी खबरें सच निकलती है मालकिन। और फिर सरकार की कागज भी आया था। हमको तो फिक्र हो रही है मालकिन। वाह, अब आएगा मजा। वेंकटेश शास्त्री को जानबूझ के उलझाया है। बिल्कुल सही। शास्त्री जी ऐसे अपशब्द मुंह से निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते रे? मैं जो जानता हूँ, साल भर सिद्धांत मयुग सीखा है उनसे। अपशब्द छोड़ो, आवाज उठा के तक भी नहीं बोलते वो। तू बच्चा है रे, तू क्या जाने। हम एक बार मेलापत कराने जन्म कुंडलिया ले गए थे। नारियल रखा, दक्षिणा रखी सामने, हाथ जोड़े और कहा कैसा मिलाप है। फटक से बोले लड़की मंगली है। अरे ये तो हम भी जानते थे, तुमने कौन सी नई बात कही थी। फिर भी हमने कहा कन्या की बाप से अच्छी वरदक्षिणा मिलने के आसार है, कुछ करो। तो फिर है रे, फेंक दी कुंडलिया। मुंह लाल गरज कर बोला क्या ग्रहों के स्थान बदल दूं? हमने फिर भी कहा एकाध आधार किसी पोथी का दे दीजिए या आप ही बना दीजिए, हमारा काम बन जाएगा। अरे ऐसा गुस्से में आया कि मुंह से झाग निकलने लगा। बोला 1 वर्ष के अंदर कन्या विधवा हो जाएगी। धूर्त, तब क्या उसका सिर मुंडे टूट जाएगा? धूर्त, हमें धूर्त की गाली दी। आगे हमसे सुन लो। वधू और वर दोनों तरफ के लोग निरक्षर भट्टाचार्य। तो नार भट्ट ने आऊं आऊं करके ना जाने काहे की शांति कराई, मोटी दक्षिणा टेक के हवाले कर दी और जा करा के छोड़ा पट्टे में। शुभ मंगल शास्त्री जी भी न जाने किस बहक में मुकाबला करने को तैयार हो गए। और क्या, वेदांती होके भी नटनी के मुंह लगते हैं। विकम्बर, ये तुम नहीं समझ पाओगे। तो तुम ही समझा दो ना वात्सायन मुनि। अरे मुंह की खाएगा ये शास्त्री। जिस नर्तिका की घुंघरू की छूम छननन लाहौर से तंजावर तक और पुरी से जयपुर तक गूंजती रही, वो बेताला। शांतम पापम शांतम पापम। और पूरा हिंदुस्तान और पंचद्रवीर यो यो रगड़ के आई है। इसीलिए हमारा कहना है, शास्त्री जी ने उसे बेताला कहा, कूले इत्यादि मटकाने वाली कस्बिन कहा, ये गलत किया। सही बात कहा, इसलिए मुकाबला करना पड़ेगा। और शास्त्री जी मुकाबले में हार जाए, और हारेंगे वो अवश्य। शास्त्री जी पेशवा के नवरत्नों में से एक रत्न। अब आप ही बताइए, शास्त्री जी की बेवकूफी की वजह से पुणे की विद्वत्ता के सिंहासन की आबरू नहीं लुट जाएगी। खुद श्रीमंत की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है शास्त्री जी के इस 2 कौड़ी के घमंड ने। इसका कोई विचार ही नहीं करता। शास्त्री जी की हार हमारी हार है। नार भट्ट, तू विद्वत्ता के सिंहासन के नीचे बिल बना के रहने वाला चूहा, तुझे क्यों रे चिंता? तू ही मर जाएगा अगर सिंहासन उखड़ गया तो। हैं? ये आपस में तंटा बखेड़ा करने का समय नहीं है। हम पूछते हैं, अगर नर्तकी हार जाए तो? देखो, बात हंसकर भूल जाने की नहीं है। क्यों ना हम आचार्य के पास चले, वो अधिकारी पुरुष है। शास्त्री जी भी उनका सम्मान करते हैं। क्यों ना भट्ट? आप विक्रम, आप ही हो, आइए। मैं चलता अवश्य, मगर मुझे कल अनुष्ठान में जाना है। मेरे पीछे भी शतचंडी का पाठ लगा है ना, क्या फर्क पड़ता है, आप लोग ही हो, आइए। विक्रम, तुम जाओगे आचार्य के मठ में? मुंह देखो जाने वालों का। आते दिमाग तुझे विद्वत्ता के व्यासपीठ की बड़ी याद हो आई रे। अरे वो द्विज होने के नाते कहना पड़ा, उसे छोड़ विकम्बर। ये देखो कि शास्त्री की तो भाई 5 उंगलियां घी में है। वो कैसे? तो ऐसे कि अगर शास्त्री जीतता है तो नर्तकी शास्त्री की, और हारता है तो क्या? तो शास्त्री नर्तकी का। जीत भी मेरी और पट भी मेरी।
शास्त्री जी चतुर भी है और भाग्यवान भी। वाह रे वाह, मान गए नार भट्ट तुमको, मान गए। क्यों रे, शतचंडी का पाठ कौन करा रहा है? वही जो अनुष्ठान कर रहा है। मालिक, एक बार भी नहीं नीचे आए। क्या तबीयत खराब है क्या? जाके देख के तो आते एक आध बार। नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या श्रीमंत से कुछ कहे तभी तो पता चले। अब तक तो ये बात पूरे गांव में फैल गई होगी। अब तो राम जी जो दिखाएगा देखना पड़ेगा। पर मालिक नीचे क्यों नहीं आते? संध्या वंदन के लिए चौकी बिछा दूं? कब तक ऐसे कैद खाने में बंद रहोगे? लक्ष्मी, यदि ये घर, ये थोड़ी बहुत सम्मान्यता, ये मान सम्मान तुमसे छीन जाए तो रह लोगी। ये क्या कह रहे हैं आप? यदि मेरी वजह से तुम्हें अपमानित होना पड़े, दुनिया को मुंह दिखाना तक मुहाल हो जाए, तो सह लोगी? मुझे विश्वास है ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होने को है, और मेरे ही कारण। ये क्या हो गया आपको? क्यों ऐसे अशुभ बोल मुंह से निकाल रहे हैं? मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सजा मुझे भोगनी होगी, और मेरे साथ तुम भी पिस जाओगी। जानोगी कि मैंने क्या किया है तो मुझे कभी भी क्षमा नहीं कर पाओगी तुम। मैं सब जानती हूँ, हर बार ने मुझे बताया है। मैं खुद अपने को देख नहीं पाऊंगा उस हालत में। पाँव में घुंघरू, ऊना के गली कूचे, खिल्ली उड़ाते हुए लोग। आपने ये क्यों मान लिया कि ऐसा ही होगा? होने को कौन टाल सकता है? वहां धनुर्धर अर्जुन तक को पाँव में घुंघरू बांधने पड़े थे। परंतु वो अर्जुन की कर्तव्य परायणता थी, राजनीतिक दांवपेच का मामला था, अनजान रहकर जीने की कुशलता थी। और मैंने तो अपने घमंड में खुद इस संकट को बुलाया है। और अगर बुलाया है तो उसका स्वागत भी करना पड़ेगा। मुझे डर लगता है लक्ष्मी, और मुझे बहुत सारी जान पड़ती है। परंतु उसके लिए उसे दोष क्यों दो? चलिए मेरे साथ चलिए। मुझसे प्रायश्चित कराना चाहते हो? भगवान का नाम लीजिए और इसे बजाना शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं इसे बजा भी पाऊंगा? मैंने परसों से इसे छुआ तक नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है आप मेरे घर में सौतन लाकर ही रहेंगे। नहीं, दासी चाहो तो कह, लेकिन तुम्हें अचानक इसकी कैसे याद आ गई? मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। जैसे रुक्मिणी को कृष्ण की बांसुरी की याद आई थी।
Thank you.